नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 और देखिए मैं झाड़ू पोंछा कर ली हूँ। और मैं सुबह में भी अभी उठ जाती हूँ क्योंकि पारी का स्कूल है और सुबह सुबह ही स्कूल है। और अभी सोई हुई है, अभी मैं उसको नहीं उठाई नहीं हूँ, उसका टाइम अभी नहीं हुआ है। और मैं 6 साढ़े 6 बजे जैसे उठाऊँगी उसको, ऐसे भी वो उठ के बहुत नखड़ा करती है। मैं उसको नहा दूँगी, फिर ना एक रोटी चाय बिस्किट खिला दूँगी, दूध बिस्किट। पर खाने में भी वो बहुत नखड़ा करती है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा से पहले उठाने के लिए। तो अभी तो टाइम नहीं हुआ है, अभी 5:30 बज रहा है और परी का पापा गए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसीलिए मैं सब्ज़ी को काट ले रही हूँ और फिर मैं आटा भी लगा लूँगी। और परी का भी तब तक उठ जाएगी, परी भी और परी का पापा भी आ जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले सब्ज़ी को ही काट ले रही हूँ। और अभी क्या करूँगी, इसे भी आराम करने के लिए मन नहीं कर रहा है। अगर मैं थोड़ा देर बैठ जाऊँगी तो फिर मेरे को मन नहीं करेगा काम करने के लिए, इसीलिए मैं जो ये सब मैं कर रही हूँ। फिर आटा लगा लूँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी। और इस सब में सूटी काटने में कितना टाइम लगाता है आप लोगों को तो पता है, इसका पूरा छिलका हटाना होता है। इसीलिए मैं ऐसे तो मैं कभी कभी शाम में ही काट के रख देती हूँ, पर मैं कल नहीं काटी थी। कल जब पूरा परी का पापा थोड़ा से लेट से आए थे, इसीलिए और मैं अभी सुबह में ही काट दे रही हूँ इसको। और मैं सुबह में ही इसको बना दूँगी। और अभी जल्दी मैं उठ गई थी तो काम भी ख़त्म हो गया है सुबह सुबह ही। और लेट से अगर उठती तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ करना पड़ता, इसीलिए सब कोई बोलते हैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, फास्ट उठ जाने से सारा काम हो जाता है और काम भी दिखता है। और देखिए मैं सूटी को काट ली हूँ और इसका छिलका भी इतना अच्छे से छील के हटा दी हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ चाय। और परी का पापा अभी नहीं आए हैं मॉर्निंग वॉक करके, और आ जाएंगे फिर चाय ले लेंगे। मैं भी थोड़ा सा चाय ले लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी आज नाश्ता में देखिए हरा वाला चना का पकौड़ा। और ऐसे परी का पापा भी बोल रहे थे और बच्चा लोग भी बोल रहे थे कि भावरा खाएंगे। और हम लोग होली में भी ठीक से खाए नहीं हैं भावरा, तो मैं बोल रही हूँ ठीक है। पर मैं रात में भूल गई चावल भिगोने के लिए, और चावल नहीं भिगाऊंगी तो कैसे भावरा बनेगा। और हम लोग होली में इस बार हिसाब से ही बनाए थे, क्योंकि होली इस बार 2 दिन मनाया गया था, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन बना दिए थे बच्चा लोगों के लिए। और हम लोग पहला दिन तो इसे नहीं जान के बना लिए भावरा और पकौड़ा सारा चीज़ बना के। फिर दूसरा दिन होली है, हम लोग सोचे पराग जाग का दिन बना दिए थे। फिर दूसरा दिन भी सभी कोई बनाया खाया तो हम लोग को भी बनाना पड़ा, तो इसीलिए हम लोग 2 दिन पर्व मनाए होली का। तो मैं चावल भुगाने के लिए भूल गई। और परी का पापा मेरे को रात में ही बोले थे कि भवरा बनाना, पर मैं चावल भिगोने के लिए भूल गई। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ मैं भूल गई चावल भिगोने के लिए, इसीलिए मैं पकौड़ा ही बना दूँगी। तो परी का पापा बोल रहे हैं ठीक है तब पकौड़ा ही बना देना। और परी का पापा आ गए थे तो फिर मैं चाय दे दी। और मैं अभी बना रही हूँ जो मैं सूटी और आलू को काट के रखी हूँ वो वाला। तो मैं अभी सूटी बना लूँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और परी भी उठ गई है और परी का पापा चाय पी के परी को नहा दे रहे हैं, फिर मैं उसको भी रेडी कर दूँगी। फिर परी जाएगी स्कूल, और पापी सुबह सुबह स्कूल है तो देखिए उसको भी बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है। और मैं तो सुबह में ही उठ गई थी तो मेरे को इतना टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। और मेरा झाड़ू पोंछा भी आज सुबह सुबह ही हो गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ तो काम हो जाता है, और लेट से उठने से भागदौड़ करना पड़ता है। इसीलिए परी का पापा बोलते हैं कि जल्दी उठ जाओ। और मेरी बेटी का भी अभी एग्ज़ाम है परी का दीदी का, इसीलिए वो भी सुबह सुबह ही उठ जा रही है। इसीलिए हम लोग भी उठ जाते हैं उसको उठाने के लिए। हम लोग अगर नहीं उठेंगे तो वो भी नहीं उठेगी पढ़ने के लिए। और रात में भी बहुत रात तक पढ़ती है, तो फिर भी उठने ने तो नहीं खोजती है। पर फिर हम लोग को देख के और हम लोग भी उसको आवाज़ दे देते हैं कि उठ जाओ, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे तो उसका रोज़ दिन एग्ज़ाम नहीं है, 8 दिन 10 दिन का बाद हो रहा है। और ऐसे भी 1 महीना चलेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं उसको कि 1 महीना तकलीफ़ कर लो और थोड़ा थोड़ा देर में पढ़ाई करो। और वो दिन भर पढ़ाई करने नहीं खोजती है, सुबह में एक बार बैठती है पढ़ने के लिए, जो सुबह से उठा देते हैं। फिर दिन भर थोड़ा से दिन में 11-12 बजे जैसे थोड़ा से आराम करती है, फिर पढ़ाई करती है। ऐसे कर कर के आराम कर कर के पढ़ती है इसीलिए। और रात में थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ती है, तो पारी भी उसको देख के वो भी नहीं सोती है, अपनी दीदी को देख के खेलते रहती है, चाहे वो फ़ोन देखते रहती है। और इसीलिए सुबह में वो उठने के लिए नहीं खोजती है। पर हम लोग बोलते हैं उसको तुम सो जाओ, पर वो बोलती है दीदी नहीं सोई है, मैं भी नहीं सोऊंगी।
वो जितना देरी नहीं सोती है ये भी नहीं सोती है, और परी ऐसे भी दोपहर में सो जाती है दिन में, तो इसीलिए उसको रात में नींद नहीं आता है। इसीलिए वो फ़ोन देखते रहती है, चाहे कुछ कुछ लिखते रखती है, ड्राइंग बनाते रहती है अपनी दीदी के साथ। और मेरा सब्जी भी हल्का से भुंजा गया है, मैं टमाटर भी डाल दी हूँ और आटा भी लगा ली हूँ। और हम लोग का लाइट आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आ रहा है जा रहा। तो एक भैया को भी हम लोग बुलाए हैं, तो उसके लिए भी मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो भैया आ गए थे और मैं चाय पूछ रही थी, तो परी का पापा बोले नहीं रोटी खा के जाएंगे। और मैं उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा उन लोगों के साथ बात करते करते फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ, और परी को भी फिर रेडी करेंगे। परी का भी टाइम नहीं हुआ है और अभी 6:30 बज रहा है। परी का पापा भी नहा लिए हैं और परी भी नहा ली है। और परी का दीदी को मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा उसको रेडी कर दो, क्योंकि वो भैया भी आए हैं और 2 रोटी खा के जाएंगे नाश्ता करके। इतना दूर से आए हैं, बुलाए हम लोग सुबह सुबह उनको, तो 7 बजे जैसे वो खा के चल जाएंगे। और परी का पापा भी परी को पहुंचा देंगे। वैसे भी परी का 7 बजे ही स्कूल है, तो मैं जो बचा हुआ रोटी है उसको मैं थोड़ा सा तेल लगा दे रही हूँ। ये रोटी ऐसे रहेगा तो कोई खाने नहीं खोजेगा, और ऐसे में हम लोग खा लेंगे मेरी बेटी के साथ। और मैं देखिए मेरा सूटी में भी थोड़ा सा मैं पानी डाल दी हूँ, क्योंकि सूटी बहुत ज़्यादा कड़ा था और पक भी नहीं रहा था, इसीलिए। फिर मेरा रोटी भी बन गया था, तो मैं पकौड़ा बना ले रही हूँ। और देखिए पकौड़ा मैं कैसे बनाऊंगी, हरा चना को थोड़ा सा मैं हल्का से इसको सिलबट्टा में कूट दूंगी, क्योंकि ये ऐसे में अच्छा नहीं लगेगा, गोटा गोटा रहेगा। और अगर मिक्सी में मैं पीसने जाऊंगी तो मिक्सी में बहुत ज़्यादा गुंडा हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि ये हरा चना का पकौड़ा है। इसीलिए मैं हल्का हल्का इसको कूट दे रही हूँ, और ऐसे में अच्छा लगता है गोटा गोटा रहने से, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट दे दूँगी, और मैं थोड़ा सा प्याज पत्ता को काट के रखी हूँ, प्याज के साथ वो वाला भी मिला दूँगी। और देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी दे दी हूँ, और हरी मिर्च दे दी हूँ काट के, हल्का मैं दी हूँ, क्योंकि परी खाएगी मन होगा तो। और ऐसे भी वो उसको हरा चना पसंद नहीं है, तो वो पहले से ही मेरे को बोल रही थी ऐसे पकौड़ा मैं नहीं खाऊँगी। तो मैं बोल रही थी उसको कि तुमको मैं सादा बना दूँगी, तो हाँ बोल रही थी। और देखते हैं वो खाएगी कि नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे रही हूँ, और थोड़ा सा मैं खाने वाला सोडा मैं इसमें नहीं दूंगी, इससे भी ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो मैं इसको हटा के इधर पकौड़ा बना दूंगी। और उधर भी भैया जाने के लिए बड़बड़ा रहे थे, तो परी का पापा बोल रहे हैं हम लोग साथ में नाश्ता कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था इसीलिए। और परी का पापा अगर हम नाश्ता नहीं करते तो भैया भी नहीं करते, इसीलिए वो भैया के साथ परी का पापा बैठ गए नाश्ता करने के लिए। और 7 नहीं बजा था, परी का 7 बजे स्कूल था, और परी को मैं दूध रोटी दे दी हूँ, वो भी खा रही है। और फिर मैं देखती हूँ उसके लिए टिफ़िन क्या दूँगी। ऐसे तो वो बोल रही थी पकौड़े ही ले जाऊँगी और बिस्किट दे दीजिएगा, तो देखते हैं वो परी ऐसे भी एक पकौड़ा नहीं ले जाएगी, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा सादा पकौड़ा बना दूँगी। और चाहे आलू चिप्स मैं बना के रखी हूँ, और इस साल तो नहीं बनाई थी मैं, और अगले साल वाला आलू चिप्स है। और इस साल मैं सोच रही थी, पर इस साल मैं नहीं सकूँगी, क्योंकि मेरा कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और मेरा अभी अभी पेट में सर्जरी हुआ है। इसीलिए मैं इस साल सोच रही हूँ आलू चिप्स नहीं बनाऊँगी। और मेरा थोड़ा सा आलू चिप्स अगले साल का ही है, तो मेरा साल भर हो जाएगा, वो चल जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ इस बार नहीं बनाऊँगी, कुछ भी इस बार मैं नहीं बना रही हूँ। चाहे बड़ी भी बनाने के लिए परी का पापा बोल रहे थे, तो पर फिर मेरे को मना किए मत बनाओ, अभी कमर उमर में दर्द उर्द हो जाएगा, फिर हम लोग को फिर डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, इसीलिए। और ऐसे भी मेरा अभी 1-2 महीना में हर महीना मेरे को डॉक्टर पास जाना पड़ता है और चेकअप करना पड़ता है, इसीलिए मैं भी ज़्यादा भारी काम नहीं कर रही हूँ, और थोड़ा से आराम काम भी कर रही हूँ। तो मेरा पकौड़ा भी इधर बन गया है, और तबीयत ठीक नहीं रहने से कुछ भी चीज़ मन नहीं करता है बनाने के लिए। और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं रहता है, कभी कभी कमर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, इसीलिए मैं कुछ भी काम ऐसे भारी चीज़ नहीं करती हूँ। और इसीलिए मैं इस साल ना ही चिप्स बनाई हूँ और ना ही बड़ी बनाई हूँ। और परी का पापा रेडीमेड ही दुकान से बड़ी ले आए हैं, जब उनको मन करता है खाने के लिए। तो परी को देखिए पकौड़ा लेंगे बोली, और बहुत ज़्यादा गर्म था पकौड़ा, तो छू रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म लगा तो छोड़ दी। और देखिए वो दिखा रही है टिफ़िन, और मेरे को बोल रही है क्या ले जाऊँगी। और देखिए वो चॉकलेट लेके गई है, और बोल रही है कि मैं फ्रेंड को दूंगी और मैं एक खाऊंगी। तो मैं परी का पापा और वो भैया को दे देती हूँ नाश्ता, फिर मैं इधर काम करूँगी। और परी को भी मैं टिफ़िन दे दी हूँ।
और परी घूम रही है मेरा आगे पीछे। अगर उसको मैं नहीं दूंगी तो मेरा आगे पीछे ही घूमते रहेगी। तो मैं परी को सबसे पहले अपना टिफ़िन दे दी और परी को मैं सादा पकौड़ा बोल रही थी, पर परी बोली कि नहीं नहीं ले जाएंगे, तो इसीलिए मैं उसको चिप्स बना दी और जो आलू चिप्स में तल दी और दे दी उसको टिफ़िन में, और ऐसे ही ले गई। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।